हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर की जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, डिस्कस करने वाला हूं और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों, जिससे आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी की तैयारी अच्छे से होती रही। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के अगले जो हमारे क्वेश्चंस हैं। हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं, आप उसको जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी थर्ड पेपर से आएगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से आपको नोट्स देते रहेंगे और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं राइट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ यूरोकार्ड डेटा के बारे में। यूरोकार्ड डेटा के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं उनके बारे में समझने के लिए यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। यहाँ पे देख सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ यूरोकार्ड डेटा आज द फॉलोइंग्स। नीचे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक समझना है। एक्सक्लूसिवली मैराइन्स एंड द कास्मो, ठीक है, पोलेटियंस कॉमनली नोन एज द सीक्वेट्स। ठीक है, इनको ये देखिए साथियों, मैराइन्स होते हैं और इनको किस नाम से जाना जाता है? सी स्क्वेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है सोलेटरी आर द कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल होते हैं, ये कैसे होते हैं? कॉलोनियल्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड आर फ्री स्विमिंग एंड द पिलेजिक होते हैं। इसमें जो स्विमिंग होती है, मूवमेंट होता है, वो कैसा होता है? या तो फिक्स्ड होता है या फिर फ्री स्विमिंग होता है। एंड द पिलेजिक, ये पॉइंट्स आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। पिलेजिक, ठीक है, तो पिलेजिक जो होता है वो मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम चौथे पॉइंट्स की बात करते हैं, बहुत ही आराम से समझेंगे। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, बॉडी इज़ कवर्ड बाय द क्यूटिकुलर ट्यूनिक are test in adult state composed of the tunicin similar to cellulose। किससे बनी होती है? जो बॉडी कवर्ड होती है वो क्यूटिकल्स, ठीक है, क्यूटिकुलर ट्यूनिक्स से कवर्ड होती है, या तो आप कहें सिमिलर टू सेलुलोज। सेलुलोज की तरह जो बॉडी आपकी कवरिंग पार्ट है वो कैसा होता है? सेलुलोज की तरह होता है। ठीक है, पांचवें पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, एन एंटीरियर्स ब्रांचियस अपर्चर्स एंड द डार्सल एट्रियल्स अपर्चर्स आर कॉमनली प्रेजेंट होता है। उसमें ब्रांचियल्स अपर्चर और डार्सल एट्रियल्स अपर्चर दोनों क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग छठवें पॉइंट की बात करें तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक, सीलोम्स इज कम्प्लीटली एब्सेंट, इवन द पेरिकार्डियल कैविटी इज़ नॉट सीलोम्स। जो इसकी पेरिकार्डियल कैविटी होती है वो इट इज़ नॉट ट्रू सीलोम्स। ठीक है, सीलोमिक्स। अट्रियम्स इज द लाइंड बाय द इक्टोडर्म एंड द ओपन आउटसाइड ऑफ द एट्रीपोर्स। मैंने आपको पहले बताया कि जो सीलोम है वो ट्रू सीलोम नहीं है। इट इज़ द एट्रियम्स लाइन बाय द इक्टोडर्म, वो क्या है? एक प्रकार का इक्टोडर्म है। एंड ओपन साइड बाय द एट्री पोर्स, और वो एक क्या है? एट्री पोर्स है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सातवें पॉइंट्स के साथियों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो क्या है? नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है इन द लार्वल स्टेज। नोटोकार्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लार्वल स्टेज में। एंड एब्सेंट इन द एडल्ट फॉर्म। जब ये एडल्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? आपका नोटोकार्ड्स एब्सेंट हो जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट्स याद रखिए। अगर हम बात करते हैं आठवें पॉइंट की, तो फेरिंग्स लार्ज विथ टू सेवरल पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। इसमें जो फेरिंग्स होते हैं, जो गलफड़े होते हैं या गिल स्लिट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। ठीक है, सेवरल पेयर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है? इंडो स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं। इंडो स्टाइल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, या तो आप कहें जो हमारा क्या कहें, आपको सांस लेने वाला आर्गन है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई बात समझ में। चलिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स।
हाँ तो चलिए हम बात कर रहे हैं फीडिंग सिलियरी। इसमें क्या होता है, एंडोस्टाइल्स प्रेजेंट सीडी स्टिलियरी होता है। रिस्पायरेटरी बाय गिल स्लिट्स एंड टेस्ट, मैंने आपको पहले बता दिया जो रिस्पायरेशन होता है इसमें गिल स्लिट्स के माध्यम से होता है। अगर हम बात करते हैं साथियों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 10 पॉइंट्स, नंबर 10, ठीक है। डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड इज प्रेजेंट, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड इज प्रेजेंट इन द लार्वल फॉर्म, लार्वल फॉर्म में क्या होता है, यह प्रेजेंट होता है विच डिजनरेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉस गैंजीनियंस इन एडल्ट, और क्या होता है वो डिजनरेट होता है जब वह धीरे धीरे एडल्ट होता जाता है, ठीक। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स ओपन होता है, कैसा होता है, ओपन वेस्कुलर सिस्टम्स होता है। हार्ट इज वेंट्रल सिंगल, हार्ट इज वेंट्रल साइड, सिंगल एंड ट्यूबुलर होता है। ब्लड विदाउट रेस्पायरेटरी पिगमेंट, और इसमें जो ब्लड पाया जाता है इसमें किसी भी प्रकार का रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है साथियों। अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट करते चलिए, पढ़ते चलिए, मेरे साथ समझते चलिए, ठीक। इसमें स्केलेटरी की अगर बात करते हैं तो बाय द न्यूरल्स ग्लैंड, इसमें न्यूरल ग्लैंड होती हैं, नेफ्रोसाइट्स होता है एंड द पायरोलिक ग्लैंड्स होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको तीनों जो ग्लैंड्स हैं इनके बारे में याद रखना है। अब आते हैं बात करते हैं इनमें सेक्सेस कैसे होते हैं। सेक्सेस आर यूनिटेड एंड द हर्मिफोडाइट होते हैं। जो इसमें सेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिटेड होते हैं, यूनिटेड फॉर्म में होते हैं या फिर हर्मिफोडाइट होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड क्रॉस होता है। जो इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वह एक्सटर्नल होता है या तो फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अब आइए साथियों इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो क्या होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है विथ द टेडपोल लार्वा, किसके साथ, टेडपोल लार्वा के साथ, हैविंग द कार्डेट्स, और उसमें कार्डेट्स का जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट होता है। तो साथियों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कम टाइम में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ यूरोकार्डेट का एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सिफाइलोकार्डेटा के एफिनिटीज़ के बारे में पढ़ना है तो, ठीक है। थैंक यू।